आज ना जब बढ़िया नहीं, आज भी नहीं। क्या हो गया बे? क्या हो गया? कहाँ से बढ़िया होगा साला? तुमने थगेश को फॉलो नहीं किया ना अभी तक। 1 मिलियन होने वाला है उसके। अभी दुनिया को पता होना चाहिए 2 ही क्रिएटर हैं जिनसे मुझे दिल से ज्यादा प्यार है, एक सत्या भाई और दूसरा थगेश भाई। ऐसे और भी हैं बट फिलहाल अभी थगेश की बात करनी है तो ये बात बोली जाएगी। समझ रहे हो? नहीं, छोटी लुल्ली वाले लेस्बियन। लिंक डिस्क्रिप्शन में जाओ, सब्सक्राइब करो। 7,000 सब्सक्राइबर चाहिए, 1 मिलियन करने। मेरे तो 4 लाख करवाओगे नहीं तुम, उसके मिलियन ही करा दो पकौड़े। अबे टैलेंटेड बंदे को सपोर्ट करना चाहिए जो लॉजिकल और फैक्ट्स के साथ बात करता हो और प्लस गाली भी कम देता हो, जिसको तुम अपने माँ बाप के साथ बैठ के देख सकते हो। मैं वो चैनल नहीं हो सकता कभी नहीं। मैं यही हूँ, बट थगेश थगेश है और ना मैं थगेश है, ठगता नहीं हो किसी को। दिल से बोल लो मैं तो। लिंक डिस्क्रिप्शन में जाओ, सब्सक्राइब करो। तू शाउट आउट क्यों दे रहा साले? वो मिलियन में पहुंच रहा है, तू 4 लाख भी नहीं कर रहा, उसको शाउट आउट दे रहा है। तू ये ना और यही रहेगा जिंदगी भर। तू नहीं समझेगा सालो। इमरान बाबा ने समझाया था, एक साथ जिनके अपने सपने पूरे नहीं होते ना, वो दूसरों के सपने पूरे करते हैं। अभी भी यही यहाँ पे जाना करना यार। पकड़ो, कुछ नहीं आज की वीडियो में। मैं कोई पॉइंटर लेके नहीं आया, मैं कोई न्यूज कवर नहीं कर रहा, मैं बस कहानी सुनाने आया हूँ आज। क्योंकि मैं आज उस मूड में नहीं कि मैं किसी से मजे लूँ या मैं न्यूज करूँ। तो मैं ऐसी रैंडमली कहानी सुनाऊंगा क्योंकि मुझे एक पुरानी बात याद आई और मुझे लगता है ये तुम्हारा जानना अगर तुम जिंदगी में स्ट्रगल करते हो ना तो जरूरी है। तो थगेश को सब्सक्राइब करो और अभी चलो ना शुरू करो। मतलब बचपन में ना बहुत लड़ता था, बहुत। क्योंकि उस टाइम पे मैं थोड़ा उदंगी दिमाग का था, बट मैं बल्लड़ता बहुत था। तो बहुत सारी लड़ाई में पीटे भी हैं, बहुत पिटे भी हैं, पूरा चेहरा तोड़वाया भी है, तोड़ा भी है। बट ओवर द टाइम ना एक उम्र आती है जब तुम्हें एहसास होता है कि इन सब में कुछ नहीं रखा, कुछ नहीं रखा लड़ाई वड़ाई में। फिर तुम सोचने लगते हो कि क्या करना है, बट तब तक में तुम लड़कीबाजी पे कूद जाते हो। फिर क्या होता है लड़कीबाजी में? तुम अपना जो मर्दानगी है ना, जितना तुम स्वैग दिखाते हो अपने दोस्तों के, यार तेरी ऐसे बजा देंगे। बट लड़की के आते ही तुम सभ्य बनना शुरू होते हो। अब ये क्या है उनके साथ मुझे भी सीन समझ में नहीं आता, बट तुम एक्चुअली लिमिट पुश करते हो। तुम्हारा जो मस्कुलिनिटी है, क्या हैवी वर्ड है, मर्दानगी, ये अपने आप शेड अवे हो जाता है। जब ये लड़की आती है ना लाइफ में, तब बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है। तुम अपने पहले प्यार को अभी याद करके देख लो और तुम एहसास करोगे कि जो पहला प्यार था ना तुम्हारा, जो पहला रिलेशनशिप था, वो ड्रास्टिक चेंज लेके आया तुम्हारे अंदर। भले ही कटा पक्का वो है, वो सबके साथ हुआ है, कुछ स्पेशल नहीं हो तुम। मैं स्पेशल लावड़े हो तुम, चुप सुन कहानी, सबका कटा है। बट वो जो चेंज होता है ना, वो इफेक्ट करता है। फिर क्या होता है? सुसाइडल। कटा कैसे वेंचर। फिर ओवर द टाइम तुम्हें एहसास होता है ठीक है, लाइफ इट गोज ऑन। फिर तुम काम धंधे पे जाते हो, बिजनेस सेट करते हो, सही टाइम पे शादी कर लेते हो, एक सभ्य सोसाइटी का एक सभ्य पार्ट बन जाते हो। फिर तुम्हारी सारी गुंडागर्दी, सारी लड़कीबाजी, सारी बदतमीजी सब हट जाता है। फिर तुम्हारे बच्चे होते हैं, तुम उनकी परवरिश करने लगते हो और फिर वो बच्चे स्कूल जाते हैं और स्कूल में जो तुम्हारे साथ चीज़ें हुई वो उनके साथ भी होनी शुरू होती है। बट पॉइंट ये है कि जब तुम्हारा बच्चा तुम्हें देख रहा है, तुम एक पूरा सर्कल पास कर चुके हो। समझ रहे हो? मतलब जब तुम स्कूल गए होगे, तुम्हारी लड़ाइयाँ हुई थी जैसे मेरी हुई हैं। बट ये सारी चीज़ हम कभी किसी से शेयर नहीं करते, स्पेशली अपने बच्चों से। भाई तेरे तो बच्चे भी नहीं हुए, तेरी शादी भी नहीं हुई, कहाँ से आ गए बच्चे? हाँ ठीक है, नहीं हुई। बट इससे पहले मैं इस सवाल का जवाब दूं, तुम मेरे कुछ सवालों का जवाब दिल पे हाथ रख के देना। मुझे नहीं पता तुम कितने सवाल के हो, बट कुछ सवाल करता हूँ। अगर तुम 18 से ऊपर हो ना, जवाब देना, दिल पे हाथ रख के, झूठ नहीं बोलना। स्कूल में बुली हुए हो, तुम्हारे पेरेंट्स का मजाक उड़ाया गया, किसी लड़की पे दिल आया है, किसी दूसरे बंदे को देख के जेलसी फील हुई है क्योंकि वो तुमसे ज्यादा गुड लुकिंग है या ज्यादा स्मार्ट है। तुम मेजरली तुम 18 से 25 के बीच में हो और तुम ये सारी चीज एक्सपीरियंस कर चुके होगे। अब बैठ के सोचो, क्या ये चीज तुम्हारे मॉम डैड के साथ नहीं हुई होगी? क्या जवानी में या बचपन में उनका दिल किसी पे नहीं आया होगा? क्या तुम्हारे डैड की कभी हाथापाई नहीं हुई होगी? क्या कभी वो एग्जाम में फेल नहीं हुए होंगे? क्या उनके नंबर्स कम नहीं आए होंगे? क्या उन्होंने नशा नहीं किया होगा? अगर किया भी होगा तो उन्होंने तुम्हें कभी नहीं बताया इस बारे में। तुम उनके बारे में बस इतना जानते हो, बहुत स्ट्रांग है, सेंसिबल हैं, केयरिंग हैं और प्रोटेक्टिव हैं। तुम उनकी सारी अचीवमेंट के बारे में जानते होगे, बट फेलियर्स का क्या? तुम में से कितने लोगों ने अपने घर वालों को अपने क्रश के बारे में बताया, अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में बताया? तुम में से कितने लोगों ने अपने बुरी आदतें, दारू, सुट्टाबाजी, नशे जो बताए?
तुम्हारे घर में से कितने लोगों को पता है कि तुम वर्जिन नहीं हो? तुम्हारी फैमिली में से कितने लोगों को पता है कि तुम डिप्रेस्ड हो? तुम में से कितनों को पता है तुम डिप्रेस्ड हो? हम लोग पेन एक्सपीरियंस करते हैं, दर्द एक्सपीरियंस करते हैं, चाहे वो ब्रेकअप का हो, फाइनेंशियल लॉस का हो, बट ये सारी बातें हम करने से डरते हैं अपने घर वालों से। मुझे नहीं पता ये डर है या तुम उनको हर्ट नहीं करना चाहते, बट ट्रस्ट मी, ये करके भी तुम उन्हें हर्ट करते हो। और सिर्फ तुम्हारे घर वाले तुम्हारी भलाई के लिए या तुम्हें प्रोटेक्टिव रखने के लिए तुम्हें इतना बूस्टअप कर देते हैं कि वो इस हरामी सोसाइटी, मादर होत सोसाइटी के बारे में भूल जाते हैं। अभी मुझे नहीं मालूम तुम लाइफ के कौन से स्टेज पे, बट जब भी कुछ इंपॉर्टेंट होने वाला होता है ना, सारे लोग पीछे पड़ जाएंगे। अरे आईआईटी में जाना है, अरे प्रमोशन लेनी है, अरे पैसा कमाना है, अरे शादी करनी है, दहेज देना है, ये वो। जबकि ये सारे लोग ना इस चीज के फेलियर रह चुके हैं। खुद से नहीं हुआ, खुद कोशिश भी नहीं कर पाए, और जिन्होंने कोशिश करी वो नाकाम रहे हैं। उस नाकामी का दर्द वो जानते हैं, बट उसके बाद भी वो तुम्हें प्रेशराइज करते हैं। पॉइंट जो मैं कहना चाहता हूं ना, कि तुम्हारी लाइफ में फेलियर्स आती रहेंगी। तुम्हें चुनना होता है कि फ्यूचर में तुम क्या बनोगे। तुम अपने रिलेटिव्स की तरह ही बन जाओगे, जो रिलेटिव्स तुमने आज पूछना है, कल को उनके और भी छोटे नाती पोते निकलेंगे, तुम उनको तंग करो, हाँ कितने हैं 10th में, जो मेरा भाई करता है एक्चुअली। मेरे को नहीं लगता मैंने किसी को भी कॉल किया है, मेरे खानदान में जितने भी बच्चे हैं, और वो भी जो मेरी गोद में खेलें, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता वो स्कूल में कैसा कर रहे हैं या कितने मार्क्स ला रहे हैं। मुझे इतना पता है ये ज़िंदगी इन नंबर्स, ये स्ट्रगल से बहुत ऊपर है। जस्ट बिकॉज वो एक परफेक्ट डेफिनेशन सेट नहीं करते जो मैंने डिफाइन करी है उस कैटेगरी की, कि हाँ सही समय पे उठो, सही समय पे सो जाओ, सही से पढ़ाई करो, सही कॉलेज में एंट्री लो, इंजीनियर बन के सही जॉब करो, मालिक मत बनना कभी, बस प्रमोशन लेते रहो। और ये जो डेफिनेशन इन्होंने खुद डिफाइन कर ली ना परफेक्ट की, अगर तुम इसमें नहीं पढ़ते, इस कैटेगरी में लाइन नहीं करते, तो तुम उनके लिए फेलियर हो। बट सच बात तो ये हम सब फेलियर हैं। बचपन से मैं इमोशनलेस बंदा था, मुझे सही समझ में नहीं आता था कि मैं कैसे रिएक्ट करूँ। मेरे दोस्त का भाई एक्सपायर हुआ था, मैं 10th 11th में था, और उसकी कॉल आई कि मेरा छोटा भाई एक्सपायर हो गया, और मेरे समझ में नहीं आया कैसे रिएक्ट करूँ, और मैं गया भी नहीं। मैं फ्यूनरल्स में नहीं गया उसके, क्योंकि फिर ऐसे नहीं मैं नहीं जा सकता था, बट मेरे को ये नहीं था कि उस माहौल में मैं क्या बोल दूंगा अगर मैं कुछ फन, क्योंकि मैं बहुत वियर्ड हूँ, मैं रिएक्ट नहीं करता। अगर मैं करूँगा तो फनी वे में ना कर दूँ जब सब सैड हैं। मेरा ब्रेकअप हुआ, मेरा बहुत गंदा ब्रेकअप हुआ, मतलब मेरा पहला ब्रेकअप हुआ, कुछ फील नहीं हो जाता। मेरा दूसरा ब्रेकअप हुआ, पैरों तले ज़मीन खिसक गई थी। मुझे याद है ये रूम नहीं था उस टाइम पे, उस टाइम में नीचे फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर पे रहता था, और मैंने अपना हाथ काट लिया था एक्चुअली। अब निशान नहीं है, बट निशान थे उस टाइम पे, लाल पड़े था क्योंकि मैं थोड़ा ज़्यादा गोरा हूँ, बट निशान थे। बहुत यंग एज में मैं ऑफिस चला गया, मुझे जॉब नहीं मिली। अब बचपन से मुझे दिखाया गया, अभी बचपन से मुझे फील कराया गया था मैं टैलेंटेड हूँ, दिमाग है मेरे अंदर। बट जब मैं बाहर गया जॉब लेने के लिए, तो मेरी ईगो इतनी बूस्टेड थी कि मैं किसी को इंसान नहीं मानता था। जॉब वाले जो इंटरव्यू लेते थे उनको पता था मेरे में प्रॉब्लम आ रखी है ईगो की। जो सवाल मतलब क्यों हायर करें, आपने बुलाया, जॉब की ज़रूरत है, फैमिली प्रॉब्लम है, सब कुछ गिनाता था, बट जो उनको सुनना है वो छोड़ के। इतने इंटरव्यू से रिजेक्ट हुआ, बैठ के बहुत रोया। मेरे घर वालों को उस टाइम पे किसी को पता नहीं चला था मैं किस फेस से जा रहा हूँ, और मैं ना उनके साथ शेयर कर रहा था। बहुत लेट मुझे जॉब मिली, 12वीं पास था मैं, ग्रेजुएशन साथ साथ कर रहा था। सेकेंड ईयर में फेल हो गया मैं जिंदगी में, मतलब पहली से लेके मैं यूकेजी में फेल हुआ था, फर्स्ट से लेके 12th तक मैं कभी फेल नहीं हुआ। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं अच्छे स्कोर के साथ, एवरेज स्कोर के साथ पास हो रहा था। ग्रेजुएशन में सेकेंड ईयर में मैं फेल हो गया। मैं जॉब पे था, मैं पढ़ाई कर रहा था, कोई एक्सक्यूज नहीं मेरे पास, मैं ध्यान नहीं दे रहा था। 2013 एक ऐसा साल था जहां मैंने अपने सपने पे गिव अप कर दिया था कि मैं कभी वो चीज़ कर पाऊंगा जो मैं करना चाहता हूँ। फुल ऑन गिव अप। मैंने अपनी हार एक्सेप्ट कर ली थी कि ये मेरा फ्यूचर है, ये कॉल सेंटर मेरा फ्यूचर है, मुझे इसमें ही आगे बढ़ना है। और उससे क्या हुआ, जो फ्रस्ट्रेशन थी ना वो बढ़ गई। मैं फैमिली से दूर होने लग गया, दोस्तों से दूर होने लग गया, मैं लोगों से दूर होने लग गया, वो लोग जो मेरी केयर करते हैं। और एक पल भी मेरे दिमाग में ये नहीं था कि जो चीज़ मैं आज जा रहा हूँ, जिस फेज से मैं आज जा रहा हूँ, इस फेज से सब गए होंगे। एक पल नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे पता ही नहीं था उस बारे में कि मेरे डैड सक्सेसफुल बिजनेसमैन, मेरी मॉम हैप्पी ऑफ वुमन, मेरा भाई सक्सेसफुल इंजीनियर लंदन में बैठा हुआ है, और मैं हर चीज़ का फेलियर। अपने आप को कोसने लग गया कि सही कहते थे, पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले,
पढ़ाई करता तो मैं भी इंजीनियर होता, वेल पेड जॉब होती। मेरे दोस्तों ने गाड़ियाँ लेना शुरू कर दिया था, भले ही सेकेंड हैंड ले रहे थे बट ले रहे थे, बाइक्स ले रहे थे, नई बाइक्स ले रहे थे, फॉरेन ट्रिप पे जा रहे थे, लॉन्ग बाइक राइड पे जा रहे थे। मैं 6 दिन काम करता था, डेली रात को दारू पीता था, बदतमीज, एक नंबर का अल्कोहलिक, एक नंबर का चेन स्मोकर, बट कुत्ते की तरह मेहनत करता था, कुत्ते वाली मेहनत करता था। और ये जो फ्रस्ट्रेशन है ना, बहुत बुरी चीज है। और स्पेशली जब तुम्हारे पास नाम के दोस्त हों जो सिर्फ तुम्हारे साथ इसलिए क्योंकि उनका कोई मकसद है। तुम उन्हें अपना दर्द बांटते हो, तुम्हें लगता है वो सुन रहे हैं, बट एक्चुअली वो सुन भी नहीं रहे होते। वो तुम्हें चूतिया सी एडवाइस देंगे या कुछ गुड एडवाइस दे देंगे, और तुम्हें लगता है ठीक है यही मेरा दोस्त है, बाकी मेरे घर वाले मेरे दुश्मन है, हर कोई मेरा दुश्मन है, सिर्फ यही मेरे साथी है। फिर वो भी तुम्हारी गांड मार लेता है, क्योंकि दुनिया मादरहूद थी, मादरहूद है, मादरहूद रहेगी। तुम इतना फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हो, फैमिली प्रॉब्लम, पर्सनल लाइफ प्रॉब्लम, ऑफिस लाइफ प्रॉब्लम, तुम्हारी प्रमोशन किसी और को दे दी गई, जिसके लिए तुम 7 दिन ऑफिस में बैठे हुए 12-12, 14-14 घंटे, उसकी इज्जत नहीं हो रही, उसके लिए भी तुम्हें गालियां पड़ रही है, और तुम ये सारी बातें दबाए जा रहे हो। बट ये दिमाग है, प्रेशर कुकर थोड़ी, कितना हैंडल करेगा? किसी दिन तो ब्लास्ट होना ही था, हो जाएगा ब्लास्ट एक दिन, मेरा हो गया था, तुम्हारा भी हो जाएगा। और फिर जब ऐसी चीज होती है ना, जब दुनिया भर में ऐसी कोई जगह नहीं रहती जहां पे तुम्हें सुकून की सांस मिल जाए और कोई होता नहीं जिसके साथ तुम शेयर कर सको, फिर बेस्ट ऑप्शन दिखता है मौत, सुसाइड, और लोग कमिट करते हैं। जिंदगी खूबसूरत है, मैं बोलता हूँ जिंदगी बहुत खूबसूरत है। अगर तुम किसी बुरे फेज से जा रहे हो, वो बस फेज है, 1 दिन है, 2 दिन, 4 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 2 साल, 4 साल, 5वां साल अच्छा होगा। लास्ट जो मैं कंप्लीटली लॉस्ट था, मेरा पूरा साल बर्बाद किया, पता नहीं कैसे मैं सर्वाइव कर गया यूट्यूब पे वीडियोस के साथ, डेली वीडियोस के साथ। बट एक पॉइंट था यूट्यूब पे आने के बाद, जब मैं इतना फ्रस्ट्रेटेड था इस चीज़ को काम कराने के लिए, मैंने अपनी सारी कहानियाँ पब्लिक कर दी। आज तक लोगों को यकीन है, कई लोगों को यकीन है वो रियल स्टोरीज है, और कई लोग डाउट भी करते हैं वो रियल स्टोरीज है, बट वो एक्चुअल रियल स्टोरीज हैं। मेरे बारे में जहाँ कल तक सिर्फ मेरे को पता था, अब मेरे घर वालों को, पूरी दुनिया को पता था। मेरे पास ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जिसे मैं अपना कह सकता हूँ, और मैं लॉस्ट, कंप्लीटली लॉस्ट, कि जो मेरा था मैंने पब्लिक डाल दिया। अब मैं कौन हूँ? अभिषेक आनंद जो है उसकी कहानियां थी, वो तो पब्लिक चली गई, तो अभिषेक आनंद कौन बचा? और पूरा साल मैंने बर्बाद किया। किसी बड़े बुजुर्ग ने कहा है, मौत को हम यूं ही बदनाम करते हैं, दर्द तो जिंदगी देती है। और बहुत डीप बात है। अभी ये सब मैंने बताया ना, ये सब मेरे फेलियर्स हैं, सब, हर जगह। यूट्यूब सबसे बड़ा फेलियर है मेरा। देखो 3.5 साल हो गए ऑलमोस्ट, डेली वीडियो डाल रहा हूँ, कहाँ पहुंचे? 3 लाख 4 लाख पूरे नहीं कर पा रहे। मेरे बाद वाले चैनल मेरे से आगे, रीसेंट चैनल बनाए बहुत आगे। क्या मुझे फर्क पड़ता है? नहीं। पूरी जिंदगी में एक मेंटर की तलाश में रहा, एक गुरु की तलाश में रहा, कि कोई होता, जैसे मेरे घर वालों ने मुझे बचपन में रास्ता दिखाया था, वैसे कोई एक बंदा होता जिस पे मैं भरोसा करता और मुझे ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड या सोसाइटी की दुनियादारी सिखा पाता। और जब भी ऐसा कोई बंदा मुझे मिला, अब क्योंकि वो भी इंसान है, सबके अंदर जलन, लालच होता ही है। जिस पे भरोसा किया सबने धोखा दिया। ब्लेम कर रहा हूं? नहीं। जिसको गुरु माना सब बीच में रास्ता छोड़ के चले गए। और आज इतने सालों बाद मुझे इस बात का एहसास है कि मुझे किसी इंसान की जरूरत नहीं है गाइडेंस देने के लिए। मेरा फेलियर ही मेरा मेंटर है। उस जगह पे मैं फेल क्यों हुआ? ये हर एक फेलियर जो तुम्हारी जिंदगी में आती है ना, ये तुम्हें बहुत वैल्यूएबल पार्ट सिखाने के लिए आती है, बहुत वैल्यूएबल लेसन सिखाने के लिए आती है। और जब तक तुम सीखोगे नहीं ना, ये आती रहेंगी। तुम कितना भी मोटिवेशनल स्पीकर देख लो, महेश्वरी देख लो, बिंद्रा देख लो, या ब्रिलियंट स्पीकर देख लो फॉरेन के, एक दिन मोटिवेशन रहेगी, 2 दिन मोटिवेशन रहेगी। जिस दिन तुम समझ गए ना इस जगह पे तुम फेल क्यों हुए, गलती किसकी कहाँ हुई, और इस फेलियर से तुम्हें जिंदगी में क्या सीखने को मिला, किसी की जरूरत ही नहीं। मुझे नहीं मालूम इस वीडियो में कितना सेंस बना तुम्हें, बट ट्रस्ट में शेयर करो अगर है बंदे तुम्हारे पास शेयर करने के लिए। अगर तुम प्रेशराइज्ड हो किसी चीज़ को लेके लाइफ में, चाहे तुम्हारी जॉब है, एजुकेशन है, कुछ प्रॉब्लम है, चाहे तुम बुली हो रहे हो, तुम्हें
अपनी सेक्सुअलिटी पे डाउट है कि तुम्हें लड़के पसंद है या लड़की पसंद है, या इवन तुम स्ट्रेट हो, कंफ्यूज हो या फ्रस्ट्रेटेड हो कि कैसे शेयर करूं इन्हें, जस्ट डू इट। वो माँ बाप हैं तुम्हारे, वो हमेशा से तुम्हारा भला चाहते थे। और जितना फ्रस्ट्रेशन तुम कर रहे हो या फेलियर तुम फील कर रहे हो, ट्रस्ट मी तुम्हारे मॉम डैड भी वो फील कर चुके हैं। सही तरीके से समझाओगे समझेंगे। आई नो आधे लोगों को मेरी बातें सेंस नहीं बनाएगी, बट ये बात शायद फ्यूचर में तुम्हें कभी सेंस बनाएगी कि जिस दिन तुम एक्सेप्ट कर लोगे ना तुम कौन हो, तुम्हें क्या चाहिए, और तुम वो प्राइस पे करने के लिए तैयार हो अपने सपने, अपने गोल, अपने आप को एक्सेप्ट करने के लिए, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें नहीं रोक सकती। जो पॉइंट मैं बोलना चाह रहा हूँ, अगर तुम किसी भी चीज़ को लेकर डिप्रेस्ड हो, फैमिली प्रॉब्लम्स, हेल्थ इश्यूज, फाइनेंशियल इश्यूज एंड नंबर ऑफ प्रॉब्लम सबकी लाइफ में, बट क्वेश्चन ये है, क्या तुम रेडी हो एक्सेप्ट करने के लिए रियलिटी? क्या तुम रेडी हो वो प्राइस पे करने के लिए? और जिस दिन तुम रेडी हो जाओगे ना, लाइफ जो तुम चाहते हो, जिस तरह की लाइफ चाहते हो, और उसका प्राइस देने के लिए ना दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें नहीं रोक सकती। ट्रू स्टोरी ब्रो, पीस आउट। अमेरिका का दलाल बहनचोद